Yes, students, very good morning to all the students. और आज क्लास आपका 12 है, तो क्लास आपका 12 है, ठीक है। और क्लास 12 में इंटरमीडिएट में इसके पहले वाले वीडियोस में हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको पढ़ाया था क्या, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। आपने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को भी पढ़ा था और यूज ऑफ एडवर्ब टू को भी आपने पढ़ा था। और मैं सोचता हूं कि आप आसानी से उन वीडियोस के माध्यम से यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू आप सीख गए होंगे। तो इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक अवस्थाएं। आज का आपका टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज का आपका टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इसको हिंदी में कहते हैं क्या, तुलनात्मक अवस्थाएं। तुलनात्मक अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें अब देखिए, आप जानते हो कि तुलनात्मक अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। कैसे? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और इन कंपैरिजन में कंपेयर करने के लिए हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब और एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात एडजेक्टिव को हम 3 रूपों में प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, और एडवर्ब को भी हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में प्रयोग करते हैं। तो लिखा गया है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाएं, ठीक है। तो तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी होती हैं? नोट लिखा है क्या कि ये 3 अवस्थाओं में प्रयोग की जाती हैं। जो हमारी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, जो तुलनात्मक अवस्थाएं हैं, इनको हम 3 अवस्थाओं में प्रयोग करते हैं। अर्थात ये तुम्हारा नोट सेकेंड है, क्या कह रहा है क्या कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम 3 अवस्थाओं में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं बताओ भैया, कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम 3 अवस्थाओं में प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी वो अवस्थाएं हैं? नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री ऑफ
कंपैरिजन। नंबर 2 आपका है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और नंबर 3 है आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ये आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 2 नंबर में। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम 3 अवस्थाओं में प्रयोग करते लिखा है नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में कि ये 3 अवस्थाओं में प्रयोग की जाती हैं। कैसे प्रयोग की जाती हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम 3 अवस्थाओं में प्रयोग करते हैं। मतलब जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के प्रयोग से बनती हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये 3 अवस्थाएं होती हैं, तुलनात्मक अवस्थाएं 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और साधारण रूप से वैसे तो इसका पूरा नाम यही है कि यही है क्या, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है इनकी पूरा नाम यही है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं क्या कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए स्टूडेंट्स हम पहले समझ लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है बनाने से पहले, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तब तक हम इनका कंपैरिजन में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ क्या है, तब उसका प्रयोग सीख पाएंगे हम। तो पहले जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। तो जैसा कि इस आप देख रहे हैं, मैंने अभी भी बताया कि इसका पूरा नाम यही है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टली इसको कह देते हैं क्या, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन वास्तव में इन डिग्रीज का प्रयोग तुलना करने के लिए होता है, तो इसलिए हम इसमें ऑफ कंपैरिजन मतलब तुलनात्मकता भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आइए पहले हम पढ़ते हैं क्या कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है और फिर आपको पढ़ाएंगे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। तो आइए देखते हैं, पहले पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। तो कह रहा है क्या, आप देख लेते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ते हैं क्या हम कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन अर्थात पॉजिटिव डिग्री। आइए समझते हैं क्या कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं पॉजिटिव डिग्री। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है।
जानते हैं, लिखें पॉजिटिव डिग्री। इसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, मूलावस्था, अर्थात मूल अवस्था, मूलावस्था, या कह सकते हैं क्या, मूल अवस्था। ठीक है, पहले हमें सीखना है क्या कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, मतलब पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है, इसको कहते हैं क्या हिंदी में मूलावस्था, अर्थात मूल अवस्था। ठीक है, तो यह एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की मूल अवस्था होती है। तो जैसा आप जानते हो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनका प्रयोग एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ, एक प्रोनाउन का किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ, या एक वर्ब की किसी दूसरे वर्ब के साथ में तुलना करने के लिए होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। तो उन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो पहली डिग्री है, जो पहली अवस्था है, वो है पॉजिटिव डिग्री, अर्थात इसे बोलते हैं हिंदी में मूलावस्था या मूल अवस्था। तो यह एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की मूल अवस्था होती है। और पॉजिटिव डिग्री अपने खुद के गुण का वर्णन करती है और ये किसी के साथ कोई तुलना नहीं करती है। तो भैया जी ये साफ समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, ये मूल अवस्था है। तो यह एडजेक्टिव या एडवर्ब की मूल अवस्था होगी जिस रूप में कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब प्रयोग होता है, वो उसकी मूल अवस्था होती है। और पॉजिटिव डिग्री जो है वो अपने खुद के गुण का वर्णन करती है, अर्थात जिसमें एक नाउन या एक प्रोनाउन अपने खुद के गुण का वर्णन करेगा। किसी के साथ में पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत किसी के साथ में कोई तुलना नहीं होती, अर्थात किसी भी नाउन या किसी प्रोनाउन का आपस में कोई तुलना नहीं होती है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नाउन या कोई प्रोनाउन अपने खुद के गुण का वर्णन करता है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं लिखा है क्या, एक एग्जांपल देते हैं, लिखा है क्या कि अकबर was a great emperor। क्या दिया हुआ है कि अकबर was a great emperor, अकबर एक महान सम्राट था। तो यहाँ पर जो ग्रेट शब्द है वो क्या है भैया, वो है आपका पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट जो एडजेक्टिव है, आपका जो ग्रेट शब्द है, जो एडजेक्टिव है
वो अपनी मूल अवस्था में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अकबर जो एक नाउन है वो अपने खुद के गुण का वर्णन कर रहा है। अकबर के साथ में किसी की कोई तुलना नहीं की जा रही है। तो जब कोई भी एडजेक्टिव किसी के साथ में कोई तुलना नहीं करता है तो वहां पर होता है पॉजिटिव डिग्री, या जब कोई प्रोनाउन किसी के साथ तुलना नहीं करता है अपनी तो वहां पर होता है पॉजिटिव डिग्री। तो यह लिखा है क्या, अकबर वाज ए ग्रेट एम्परर। यहाँ पर ग्रेट जो शब्द है वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव की। एक हम ये तो हुआ नाउन की बात, यहाँ दिया हुआ है नाउन की बात। हम एक प्रोनाउन लेते हैं, लिखा है क्या, यू आर ए क्लेवर मैन। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है क्या, यू आर ए क्लेवर मैन। आप एक चतुर आदमी हैं, आप एक चतुर आदमी हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अकबर जो था वो अपने खुद के गुण का वर्णन कर रहा था और अकबर अपनी तुलना किसी के साथ नहीं कर रहा था। तो वहाँ यहाँ पर जो ग्रेट शब्द है वो अकबर की क्वालिटी है और अकबर अपने क्वालिटी अपने गुण की तुलना किसी से नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो ग्रेट शब्द है वो पॉजिटिव डिग्री है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। हिंदी में कह सकते हैं कि ग्रेट शब्द की ये मूल अवस्था है, कोई भी किसी से कोई तुलना नहीं है। वैसे ही यहाँ पर ये जो दिया हुआ है यू आर ए क्लेवर मैन, तो यहाँ पर जो यू शब्द है ये एक है प्रोनाउन और यू किसी के साथ में कोई तुलना नहीं कर रहा है। यू जो है वो अपनी तुलना किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो क्लेवर शब्द है, यू कौन है, क्लेवर है। तो यहाँ पर जो क्लेवर शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, अर्थात एक क्वालिटी है और यहाँ पर एक क्वालिटी किसकी है, यू की है। यू अपनी क्वालिटी की तुलना अर्थात क्लेवरनेस की तुलना किसी अन्य नाउन के साथ में, किसी अन्य प्रोनाउन के साथ नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्लेवर जो शब्द है एडजेक्टिव ये आपकी पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, या कह सकते हैं क्या, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, इसके बाद हम आप लेते हैं क्या, एक एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 लेते हैं, ये तो हमने एडजेक्टिव को दिखाया कि एडजेक्टिव का आपकी ये पॉजिटिव डिग्री है, ये दोनों शब्द एडजेक्टिव हैं और एडजेक्टिव की ये पॉजिटिव डिग्री है, अर्थात पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। हम एक शब्द एक ऐसा लेते हैं जो एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री के रूप में काम करे। लिखा है क्या, लिखा है क्या कि दे डिड इट वेरी फास्ट। लिखा है क्या कि दे डिड इट वेरी फास्ट, दे डिड इट वेरी फास्ट, उन्होंने इसे बहुत तेजी से किया। तो यहाँ पर जो फास्ट शब्द है वो क्या है, यहाँ पर फास्ट शब्द क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट शब्द है वो एडवर्ब किस लिए है, क्योंकि फास्ट जो शब्द है वो डिड को क्वालिफाई कर रहा है। आप जानते हो कि एडवर्ब वहाँ पर होता है, एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, वहाँ पर एडवर्ब होता है। तो ये फास्ट शब्द जो है वो डिड को क्वालिफाई कर रहा है, किया कैसे किया, फास्ट किया। तो फास्ट शब्द क्या है, ये डिड को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब है। डिड क्या है, वर्ब है और वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात वर्ब की ये विशेषता बता रहा है। तो फास्ट शब्द क्या है, एक एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर जो फास्ट शब्द है वो इस क्रिया की, इस डिड वर्ब को की विशेषता आपको बता रहा है, लेकिन जो फास्ट शब्द है वो डिड वर्ब की तुलना किसी दूसरे वर्ब से नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव डिग्री ही है। ओके,
तो इस प्रकार से इनको सबको हमने पढ़ करके समझ लिया होगा कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ऑलवेज यूज्ड इन इट्स बेस फॉर्म एंड द पॉजिटिव डिग्री of comparison never makes a comparison with other noun or pronoun. Okay, it shows its own quality. When a noun or pronoun shows its own quality, then it is always used the positive degree of comparison. It never makes comparison with others. Okay, तो I think you have understood all these points. तो देखते हैं positive degree क्या है। पास्ट आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या है कि पॉजिटिव डिग्री जो है वो आपकी किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मूल अवस्था को दर्शाता है और ये अपने खुद के गुण को बताता है। पॉजिटिव डिग्री अपने गुण की तुलना या अपने दोष की तुलना किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से नहीं करता है। तो जब किसी के सामने कोई तुलना नहीं की जाती तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है अर्थात पॉजिटिव डिग्री होता है। मैं सोचता हूँ कि आप आसानी से पॉजिटिव डिग्री को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार की कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। तो एज इट इज told that positive degree of comparison, it means when a noun or a pronoun is compared to an other noun or pronoun, then it is always used the comparative degree of comparison. Okay, तो हम देखते हैं कि what is comparative degree of comparison। तो आपने पॉजिटिव डिग्री को आपने समझ लिया है और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। आइए समझते हैं भैया। तो आपको हम आप बताएंगे पॉजिटिव डिग्री को हमने आपको समझा दिया और मैं समझता हूँ कि आप पॉजिटिव डिग्री को आसानी से समझ गए होंगे। आपके पास में हमारा ये वीडियो है, आप इसको बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, इसको आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। और अगर नहीं समझ पाते हो तो कृपया आप कमेंट कर सकते हो और उस कमेंट के माध्यम से आपको पढ़ करके हम आपकी उस सब समस्या को हल करने का, समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अगर कोई भी कमेंट आप देते हैं तो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन डालते हैं। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब इसका होता है क्या, देखिए इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, तुलनात्मक अवस्था। दिखाया क्या कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसको हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। क्या कहते हैं इसको, तुलनात्मक अवस्था। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कहते हैं क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, तुलनात्मक अवस्था। और शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप से इसे हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कंपैरेटिव, हिंदी में इसकी परिभाषा लिखे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन
एक नाउन अथवा प्रोनाउन अथवा वर्ब की तुलना एक अन्य नाउन प्रोनाउन या वर्ब कह रहा है क्या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन है अर्थात जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एक नाउन प्रोनाउन या वर्ब की तुलना एक अन्य नाउन प्रोनाउन या वर्ब के साथ करती है। तो कहने को क्या किया कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, इसे हम जैसा बोलते हैं क्या तुलनात्मक अवस्था कंपैरेटिव डिग्री को। तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है, जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एक नाउन या एक प्रोनाउन या एक वर्ब की तुलना एक अन्य नाउन प्रोनाउन या एक अन्य वर्ब के साथ में तुलना करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ओके, कहने में क्या है कि जब दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस या दो वर्ब की आपस में तुलना की जाए तो ऐसी अवस्था में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग वहां पर होता है। शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जब दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस या दो वर्ब की आपस में तुलना की जाए तो वहां पर होता है क्या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग। आप समझ रहे हैं। आप इस तरीके से इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। लिखा है क्या कि कोलकाता इज, आप देख रहे हैं इसमें लिखा है क्या कि कोलकाता इज बिगर दैन मुंबई, कोलकाता मुंबई से बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो नाउन्स की आपस में तुलना हो रही है। यहाँ पर एक नाउन की तुलना एक अन्य नाउन से की जा रही है। कोलकाता क्या है, एक नाउन है, मुंबई क्या है, एक नाउन है। दोनों की तुलना की जा रही है, दोनों के गुणों की तुलना की जा रही है और यहाँ ये पता किया जा रहा है क्या कि गुण में कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कोलकाता इज बिगर दैन मुंबई, कोलकाता मुंबई से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन के साथ में हो रही है और तुलना करने के लिए हम बिगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तुलना करने के लिए हम बिगर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिगर शब्द है वो क्या है, वो आपका है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पर जो बिगर शब्द है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। वहाँ पर यहाँ पर जो बिगर है वो क्या है भैया, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर दो नाउन की तुलना आपस में की जा रही है। इसके बाद हम आपको दो प्रोनाउन की तुलना करके दिखाते हैं। यहाँ पर नाउन और नाउन की तुलना हो गई, मतलब कोलकाता और मुंबई की तुलना हो गई। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री जो है वो दो प्रोनाउंस की भी आपस में तुलना करता है। ये एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है, एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है, इसकी तुलना कैसे होती है, प्रोनाउन की तुलना कैसे होती है, इसको हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, बताएंगे। क्या है क्या कि यू आर taller
then रमेश। लिखा है यू आर टॉलर देन रमेश, यू आर टॉलर देन रमेश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर रमेश नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते यू आर टॉलर देन मी, क्योंकि हमें प्रोनाउन प्रोनाउन करना है। लिखा है यू आर टॉलर देन मी, ठीक है, या यू आर टॉलर देन आई, ठीक है। तो यू आर टॉलर देन मी या यू आर टॉलर देन आई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक नाउन, एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है, एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है, चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, किसी को मान लो आप, ठीक है। तो क्योंकि जिससे तुलना की जाती है उसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या नॉमिनेटिव फॉर्म में, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में या प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस में, दोनों में रख सकते हैं। लेकिन चूंकि तुलना की जा रही है, दोनों सब्जेक्ट का बराबर महत्व है, तो यहाँ पर आई का प्रयोग जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप समझ रहे बात क्या कह रहे हैं मैं कि यहाँ पर दो प्रोनाउंस की तुलना की जा रही है, यू की और आई की। तो इसलिए तुलना करते समय दोनों ही जो प्रोनाउंस हैं वो प्रमुख हैं। ऐसी अवस्था में तुलना करने के लिए हम प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा करते क्या, ज़्यादा करना ही उचित रहता है, उचित रहता है, ठीक रहता है, सही रहता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली ट्रेडिशनल इंग्लिश में, परंपरागत अंग्रेजी में हमने देखा था कि यहाँ पर तुलना करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम तुलना करने के लिए हम नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तुलना करने के लिए हम नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्रोनाउन का समान रूप से महत्व है, इसलिए हम दोनों जगह पर तुलना करने के लिए नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा, इस प्रकार देखा कि यहाँ पर हमने नाउन नाउन की तुलना की, यहाँ पर प्रोनाउन और प्रोनाउन की तुलना की। इसके बाद हम दिखाते हैं क्या कि किस प्रकार से एक वर्ब की दूसरे वर्ब के साथ तुलना होती है। कैसे लिखा है, क्या लिखा है, क्या कि हरी ड्रोव द कार फास्टर देन महेश। लिखा हुआ है क्या कि हरी ड्रोव द कार फास्टर देन महेश, कि हरी ने कार को महेश से ज़्यादा तेज चलाया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा क्या है, हरी और महेश लिखा हुआ है। आपको लग रहा होगा क्या, आपको लग रहा होगा क्या कि हरी और महेश की तुलना हो रही है। नहीं, हरी और महेश की तुलना यहाँ पर नहीं हो रही है। दो नाउन दिए तो हैं, लेकिन तुलना हो रही कि कार किसने ज़्यादा तेज चलाई। यहाँ पर जो कार को ड्राइव करना है उसकी तुलना की जा रही है, किसने ज़्यादा तेज चलाई। वर्ब, हालांकि वर्ब का प्रयोग खाली एक बार ही है, वर्ब का प्रयोग केवल एक बार है, लेकिन वास्तविकता यही है कि यहाँ पर हरी और महेश की तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो वर्ब है, जो चलाया, कार को चलाना, तो यहाँ पर चलाने को क्वालिफाई किया जा रहा है, चलाने को बताया जा रहा है कि किसने कार को ज़्यादा तेज चलाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो फास्टर शब्द है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से आप कंपैरेटिव डिग्री को पढ़ करके शायद आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज अ कंपैरेटिव डिग्री। तो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, जैसा मैंने आपको बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कि कंपैरेटिव डिग्री को हम कहते हैं क्या, तुलनात्मक अवस्था। इसमें दो नाउन, दो प्रोनाउन या दो वर्ब की आपस में तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे दिया कि कोलकाता इज बिगर देन मुंबई, कोलकाता मुंबई से बड़ा है। यहाँ पर कोलकाता और मुंबई की तुलना हो रही है। दूसरा कह रहा है क्या, कोलकाता एक नाउन है, एक मुंबई नाउन है, दो नाउन की तुलना हो रही है, अर्थात कोलकाता और मुंबई की तुलना हो रही है।
लिखा है यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन मी। यहाँ पर दो प्रोनाउन की तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, तुलना हो रही है, तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ, इसे आप कंपैरेटिव डिग्री कह सकते हो। लिखा है क्या, हरी ड्रोव द कार फास्टर देन महेश, हरी ने महेश से ज़्यादा तेज कार चलाई। यहाँ पर जो चलाने को क्रिया को क्वालिफाई किया जा रहा है और हरी और महेश के कार चलाने को क्वालिफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फास्टर को क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और यहाँ पर हम इसको एक इसके नीचे डाल देते हैं क्या, एक नोटिफिकेशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं कि इसको लिख देते हैं क्या, कि कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं। क्या करना भैया, कि कंपैरेटिव डिग्री में तुलना करने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है क्या, वाइजर, ग्रेटर, ETC। ठीक है, तो पास्ट डिग्री में हमने बताया कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मूल अवस्था प्रयोग होगी और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो नाउन्स के साथ में या दो प्रोनाउन या दो वर्ब के साथ में तुलना करने के लिए होगा। जैसा कि हमने दिखाया आपको है, ये दो नाउन की तुलना करके दिखाई, ये दो प्रोनाउन की तुलना करके दिखाई, यहाँ पर वर्ब की तुलना करके हमने आपको दिखाई। और कंपैरेटिव डिग्री का कंस्ट्रक्शन निर्माण कैसे होता है, कि कंपैरेटिव डिग्री का जो निर्माण होता है वो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब में ER लगा देने से होता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग होता है। तो मोर का प्रयोग कैसे होता है, जब कोई भी शब्द डबल सिनोनिम से बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हम वहां पर मोर शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे। तो करना क्या है कि आपने देखा कि कंपैरेटिव का निर्माण कैसे होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब में ER लगा करके, और तुलना करने के लिए क्या लगता है, देन। तुलना करने के लिए क्या लगता है, देन। आप देखा कि हमने वॉइस को क्या किया, वाइजर, ग्रेट को क्या किया, ग्रेटर, तो ER लगा करके हमने कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मोर का प्रयोग कब होता है कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए, और उसके बाद हम आपको सुपरलेटिव को समझाएंगे, बताएंगे। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं कह रहा है क्या, जाते हैं नोट। कह रहा है क्या, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग। चलिए, कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग
हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। और आशा करता हूँ कि आप पार्शियल डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप पार्शियल डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री को आप जानोगे नहीं तो कंपैरेटिव डिग्री आप कंपैरिजन, पार्शियल डिग्री आप कंपैरिजन मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसको आप आसानी से समझोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे। इसलिए पता होना चाहिए डिग्रीज होती क्या है। तो पार्शियल डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को आप आसानी से समझ होगे। कंपैरेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम आपको अगले वाले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।